जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 27वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए नरवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूतिवर्धन, डी राज्यवर्धन। आपको बताना है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में किसने की? जी हाँ, नाम मिलता जुलता ही है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूतिवर्धन, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ उससे उससे संबंधित राजधानी दी गई है। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए मिलान करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। वर्धन वर्धन राज्य की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, सही है। मौखरी मौखर राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये भी ठीक है। वाकाटक वाकाटक की राजधानी दक्कन, ये भी ठीक है। और मैत्रक की राजधानी वल्लभी, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन तैयार हुआ वह हुआ 1, 2, 3 एंड 4। अब देख लेते हैं नीचे विकल्प में से कौन सा सही है। तो 1, 2, 3, 4 ये पहला ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी सुमेलित ही करना है। एक तरफ राजवंश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक लिखे गए हैं। नीचे ए बी सी डी करके वैसे ही आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। तो वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। पहला प्रश्न आपने मैच कराया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। मौखरी राजवंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा, ये बिल्कुल ठीक उत्तर दिया हुआ है। वाकाटक के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और मैत्रक राजवंश के संस्थापक का नाम है भटार्क। तो इस तरीके से जो विकल्प हमको प्राप्त होता है वह है 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। तो आप देख लें 4, 2, 3, 1 कहाँ है? 4, 2, 3, 1 बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखें। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मैचिंग वाले, उसका अभ्यास आप कर लिया करें, रटने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न कहता है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? ए कन्नौज को, बी बंगाल को, सी वैजयंती या वनवासी को, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मयूर शर्मन जिसने कदम्ब राज्य की स्थापना की थी उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? हाँ, वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का भी विद्वान था और जो लेखक भी था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित पुस्तक है, आपको बताना ये किसके द्वारा लिखी गई? ए व्यास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने, बी ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए मेगास्थनीज, बी इत्सिंग, सी फायान, डी वेंसोंग। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप बताएं हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए परांतक प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी महेंद्र वर्मन प्रथम। आपको बताना है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था?
नरसिंह वर्मन प्रथम, सही उत्तर है ये। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी विक्रमादित्य। हर्षवर्धन सही उत्तर है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए ऐहोल अभिलेख से, बी भेनसांग के वर्णन से, सी हाथी गुम्फा अभिलेख से और डी बंसखेड़ा लेख से। ऐहोल अभिलेख से, ए बिल्कुल सही है। प्रतापशील, हुड़ हरिण केसरी तथा महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? ये तीन उपाधियों की बात की जा रही है। प्रतापशील, हुड़ हरिण केसरी और महाराजाधिराज, ये तीन उपाधियां किसने धारण की थी आपको बताना है। ए राज्यवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन और डी नरवर्धन। प्रभाकर वर्धन बिल्कुल सही है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए राजगृह, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी प्रयागराज। थानेश्वर से उसने कन्नौज स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, हर्षवर्धन ने। सी सही है। शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? ए राज्यवर्धन को, बी हर्षवर्धन को, सी प्रभाकर वर्धन को और डी कनिष्क को। शकलोत्तरापथनाथ कहा गया हर्षवर्धन को। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी का। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। वेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा है? हर्षवर्धन को कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए शकों ने, बी राजपूतों ने, सी हर्षवर्धन ने, डी चालुक्य ने। हर्षवर्धन ने, सही है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए शशांक, बी भास्कर वर्मा, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी ध्रुवसेन। तो शशांक जो बंगाल का शासक था वो हर्ष का समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए गोदावरी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के, डी महानदी के। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। सी ऑप्शन सही है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए थानेश्वर, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी पाटलिपुत्र। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? ए वरामिहिर, बी बाणभट्ट, सी फिरदौसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की आत्मकथा लिखी थी बाणभट्ट ने। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो इस तरीके से छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।